गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर नंबर 2 में बुक्स जेनकिंस मेथोडोलॉजी से आरिमा मॉडल और अरमा मॉडल एंड आरिमा मॉडल के स्टेप्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 4 स्टेप्स है, तो उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आइडेंटिफिकेशन, हमें आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 होते हैं, वन इज आर्मा एंड अनदर वन इज आरिमा। ठीक है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम यहाँ पे इस चीज को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्मा को P एंड Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस आरिमा रिप्रेजेंट बाय P D एंड Q से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए P और Q को या P D और दिस Q को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो इसको हम P एंड Q को हम A C F एंड P A C F से ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, इन दोनों के थ्रू हम क्या करते हैं, P एंड Q को पता करते हैं। ठीक है, तो ये ACF क्या है, PCF क्या है, तो हम इसके डिटेल में डिस्कशन में नहीं जाएंगे, तो हम इसके थोड़ा बेसिक्स आपको बता देंगे। ठीक है, कोलिलोग्राम आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ इस तरह से होते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। लाइक दिस एंड दिस वन एंड दिस, कुछ इस तरह से डायग्राम बना होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक, और इसी तरह PCF में भी आपने देखा होगा। लाइक दिस। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बना, चलो ठीक है, आपको समझाने के लिए ही हम इस चीज को यूज करते हैं। तो ACF में हम हमेशा क्यू ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं, क्यू ऑर्डर पता करते हैं, और इसमें P हमें पता चलते हैं। ठीक है, दिस वन लेग 1 2 3 4, अगर ये इस तरफ निकला हुआ है तो हमें ये क्या बताते हैं, इट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो 5% लेवल पे हमें क्या सिग्निफिकेंस लेवल क्या होते हैं पता करते हैं, ACF और PCF। अब आ जाओ ACF और PCF में क्या डिफरेंस है। मेन तो यही है कि इसका हम फुल फॉर्म जानने से हमें इसका डिफरेंसेस पता नहीं होते। ठीक है, बट इसका डिफरेंसेस ये है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में। अब ये देखो यहाँ पे लेग 1, ठीक है, लेग 2, लेग 3, लेग 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि ACF में फर्स्ट लेग का इफेक्ट सेकंड लेग के अंदर होते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड का थर्ड के अंदर होते हैं। ठीक, एंड थर्ड का इफेक्ट फोर्थ के अंदर होते हैं। मींस कि फर्स्ट लेग का इफेक्ट सेकंड लेग के अंदर होते हैं। ये कंट्रोल नहीं कर सकते पेनिट्रेशन से। ठीक है, बट इन द पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में आपकी फर्स्ट, जस्ट 1 सेकेंड, आपकी फर्स्ट जो एरर लेग है, इसका सेकंड जो लेग है उसमें अलाउ नहीं करते कि फर्स्ट का इफेक्ट सेकंड लेग में पेनिट्रेट करने नहीं देते हैं। मींस द फर्स्ट ऑर्डर डजंट allow to penetrate the effect from first order to second order. Got it? ठीक है, तो यहाँ पे लेग फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है, इसका इफेक्ट इसके अंदर जाने नहीं देते हैं, कंट्रोल करते हैं, और इसके अंदर पेनिट्रेट करने नहीं देते हैं। तो यही फर्क है PCF में, PACF में और ACF में।
ठीक है, तो ये हमें बताते हैं कि AR और MA के ऑर्डर्स को बताते हैं। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें आरिमा यूज करना है या आरिमा में पी को मतलब पी ऑर्डर को फॉलो करना है या क्यू ऑर्डर को फॉलो करना है। इसी तरह आरिमा में भी पी को फॉलो करना है या क्यू को फॉलो करना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ACF और PACF से। ठीक है, तो ACF और PACF में डिफरेंस क्या है, बस यही है कि इसमें हमें लेग वैल्यू फर्स्ट और लेग वैल्यू सेकंड, फर्स्ट लेग का सेकंड लेग में इफेक्ट होते हैं। ठीक है, बट PACF में फर्स्ट का इफेक्ट सेकंड लेग में पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट अजम्पशन इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक, अब जब आइडेंटिफाई होने के बाद हम क्या करते हैं कि सेकंड हमारा स्टेप है एस्टिमेशन। अब आपने एक बार क्या किया, आइडेंटिफाई तो कर दिया, अब आपको इस चीज को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज YT इक्वल टू फंक्शन ऑफ, अगर ऑटो आप रिग्रेसिव के फर्स्ट ऑर्डर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट लेग को AR1 और MA के फर्स्ट को कर रहे तो MA1, अगर 2 को कर रहे 2, 3 को कर रहे 3, जो कुछ भी हो। ठीक है, अब YT इक्वल टू नेक्स्ट फंक्शन में फंक्शन ऑफ आप खाली AR को ही क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मींस AR1। ठीक, इसी तरह आप थर्ड फंक्शन में YT इक्वल टू फंक्शन ऑफ MA। ठीक, इसमें आप फर्स्ट लेग को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब देखो यहां पे दिस इज अरमा एंड दिस इज अरीमा। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट P इन Q एंड दिस इज PDQ। अब इसमें कैसे हम इस चीज को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखो AR1 MA1। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं 1 1। ठीक है, अरमा 1 1। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अरमा 1 0, क्योंकि आपका MA का कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह थर्ड में क्या करेंगे, RMA इक्वल टू 0 1। आप में यहाँ पे इसका लेग कोई यूज नहीं कर रहे हैं इस फंक्शन में। ठीक है, इसी तरह हम अरिमा में कैसे करते हैं, अरिमा में AR का वैल्यू कितना है 1 एंड अगर किस ऑर्डर पे आया, किस डिफरेंस पे आया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिफरेंस पे आया तो फर्स्ट, अगर फर्स्ट ऑर्डर पे आया तो फर्स्ट, सेकंड डिफरेंस पे आया तो सेकंड, थर्ड डिफरेंस पे आया तो थर्ड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सब्सटेंशियली फर्स्ट ऑर्डर पे आया है तो हम इसको 1 यूज करेंगे एंड हियर इज MA इक्वल टू 1, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक, इसी तरह इसमें क्या है, सेकंड फंक्शन में AR1 है और डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस है एंड MA तो है ही नहीं, तो इसका वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं। इसी तरह थर्ड फंक्शन में क्या है, MA AR के ऑर्डर है ही नहीं, तो 0 1 एंड 1। ठीक है, तो इस तरह हम इस चीज को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ठीक, और दूसरा है इसका जो सिग्मा स्क्वायर जो होते हैं वो क्या होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए। ठीक, एंड द थर्ड क्या होना चाहिए, आपके एडजस्टेड आर स्क्वायर जो होते हैं, आर एक आर होते हैं आर स्क्वायर, ठीक, और एक होते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, जो आप एडजस्टेड आर स्क्वायर होते हैं कि आपके पेनलाइज कर देते हैं, आपकी अगर मॉडल में कोई वेरिएबल इंक्लूड कर दिए, ठीक है, तो आपके उसको क्या करते हैं, आपके आर स्क्वायर पेनलाइज कर देते हैं। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए अगर आपके मॉडल अप्रोप्रिएट होने के लिए।
ठीक है, आपके मॉडल अप्रोप्रिएट होने के लिए आर स्क्वायर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, या अकय या SIC, ये क्राइटेरिया जो होते हैं इनका ये हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक, अगर ये सब फुलफिल करते हैं तो आपकी ये एस्टिमेशन सही है और आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड स्टेप विच इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहां पे क्या होते हैं, आपके रेजिडुअल जो होते हैं वो निकल के आएंगे। अब एक रेजिडुअल होते हैं, एक एरर टर्म होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस आते हैं तो हम वो अपकमिंग लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएंगे, रेजिडुअल निकल के आएंगे। अगर आपके रेजिडुअल स्टेशनरी है, ठीक, तब आप फॉरकास्टिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके रेजिडुअल स्टेशनरी नहीं है तो आपको फिर से दोबारा एस्टिमेशन की तरफ बैक स्टेप लेना पड़ेगा और यहाँ इसको फिर से दोबारा चेक करेंगे इस मॉडल को। ठीक है, तो फिर दोबारा चेक करने के बाद आप फिर थर्ड स्टेप पे आएंगे और रेजिडुअल जो है वो स्टेशनरी है कि नहीं फिर से चेक करेंगे। जब तक आपके स्टेशनरी नहीं आएंगे रेजिडुअल, तब तक आप बैक स्टेप लेते रहेंगे। ठीक है, जब आपके रेजिडुअल स्टेशनरी होंगे, ठीक है, तब जाके आप इससे इस स्टेप पे जा सकते हैं विच इज फोर्थ स्टेप, forecasting. This is your last step of ARMA and ARIMA model. ठीक है, तो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट में फॉर किस चीज को यूज कर सकते हैं, यूनिट रूट टेस्ट होते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, या क्योस्टेस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इन टेस्ट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें रेजिडुअल स्टेशनरी होंगे, ठीक है, इसके बाद आप दिस स्टेप टू दिस स्टेप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपने जो भी आते हैं क्या वैल्यूज आते हैं, रिजल्ट या जिसे हम आउटकम कहते हैं, उसको आप क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थे 4 स्टेप ऑफ ARMA एंड ARIMA मॉडल बॉक्स-जेनकिन मेथोडोलॉजी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, जस्ट 1 सेकंड, आई विल चेंज द कलर। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज एस्टिमेशन। ठीक है, जहाँ पे आपके ये सब फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इस चीज को यूज करके इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये सिग्निफिकेंट है, आपके सिग्मा स्क्वायर वैलेटिलिटी है, एडजस्टेड आर स्क्वायर मैक्सिमम होंगे, और ये दोनों के क्राइटेरिया जिसमें ये अगर मिनिमम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी रेजिडुअल क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टेशनरी है तो आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक टू चेक द एस्टिमेशन। ठीक है, या आइडेंटिफिकेशन कहीं ना कहीं ऊपर प्रॉब्लम हुए होंगे तो उसको फिर दोबारा चेक करके फिर यहाँ पे आएंगे। तो जब आपके रेजिडुअल स्टेशनरी होंगे देन यू कैन मूव। ठीक है, तो जब आप मूव करेंगे आपके आउटकम को आप क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थे सेकंड लेक्चर where we discussed steps of ARMA and ARIMA model. In the previous lecture we discussed ARMA model, what is ARMA model and what is ARIMA model, and how ARIMA model is different from ARMA model. तो हम इसको यहाँ पे क्या किया था डिस्कस किया था here.
ठीक, ARMA model where variable are stationary, and in ARIMA model where variable are non-stationary. For getting stationary, you have to use first order difference, second order difference, third order difference. When you get the stationary in variable, then you can use this model. But in the ARMA model, in variable there should be a stationary. ठीक, तो इसके बाद हमने आज के लेक्चर में स्टेप्स डिस्कस किया. तो थैंक यू वेरी मच. तो अपकमिंग लेक्चर में हम दूसरे चीजों को क्या करेंगे, रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.